जब खर्च किए, बजट बनाया, बजट के नाम पर करोड़ों रुपए की राशि पानी के नाम पर आई, ये होगा वो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदों पर, जनता के सपनों पर पानी फेर दिया सरकार ने। पानी दिलाने के नाम पे, पानी पिलाने के नाम पर पानी फेर दिया है, और जो पैसा खर्च हुआ है वो भी जनता का ही पैसा है, और मैं समझता हूं कि वो उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। एक लंबे समय से उन्होंने पीड़ा झेली। कृष्णा गौर की जब इसके पहले महापौर थी, उन्होंने पूरे शहर को चारों ओर से खोद डाला था कि नर्मदा जी की पाइपलाइन बिछ रही है। पब्लिक बहुत परेशान हुई। पब्लिक को ये आस बंधी थी कि चलो देर से ही सही भोपाल में नर्मदा जल आएगा और उनकी प्यास बुझेगी, लेकिन हुआ उल्टा। अभी एक लंबा समय बीत चुका है और अभी भी 750 कॉलोनियां ऐसी हैं, टोटल निजी और सरकारी सब मिला करके भोपाल का जो आंकड़ा है उसमें 750 कॉलोनी में पानी को लेकर के हर दिन परिवहन करना पड़ रहा है लोगों को। कोई चलता है 10 मील, कोई चलता है आधा किलोमीटर, कोई 1 किलोमीटर, कोई साइकिल पर लेकर के चलते हैं। आपको ध्यान होगा बीते दिनों जो तेल की केन होती हैं उनकी बिक्री बढ़ जाती है गर्मी आते आते भोपाल में। सर्वाधिक केन इसी काम में ली जाती है कि वो 20-30 रुपए में खरीद करके जो मध्यम और निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए यही एक साधन होता है। मध्यम वर्गीय और उच्च वर्ग तो टैंकर बुलवा लेते हैं, कई साधन होते हैं, लेकिन जो कॉलोनियां दूरस्थ है, भोपाल से इंटीरियर में है या भोपाल से नगर निगम सीमा में कोलार से आगे जाती हैं या होशंगाबाद रोड से आगे की तरफ है, जैसा अभी चंदना जी ने बताया कि उनकी कॉलोनी में चूंकि एक निजी बिल्डर ने वो निर्माण किया तो उसने उन सब चीजों का ध्यान रखा जो मूलभूत थी। सरकार चूंकि कॉलोनियां बना रही है, झुग्गियां बसती हैं, तो उनमें वो ध्यान नहीं दे पाती और इसलिए पानी का सर्वाधिक संकट वहां झगड़े भी होते हैं। वहां कई बार पुलिस की तैनाती में पानी का वितरण कराना पड़ता है, टैंकर भेज देती है सरकार। चलिए दूसरी दिन यहाँ पर लेकिन एक चीज और समझ में जा रही है, क्योंकि प्राइवेट बिल्डर है, प्राइवेट का कैंपस है, पूरा स्टेटस पे बात आ जाती है, क्वालिटी पे बात आ जाती है, क्योंकि उस बिल्डर को आगे भी जनता को सुविधाएं देनी है, तो वो अपनी चीज को मेंटेन करके रखेगा कि हाँ पहले मुझे यहाँ पर सब कुछ सही रखना है, तब जाकर आगे की जनता मुझ पर भरोसा करेगी। जब एक प्राइवेट बिल्डर अपने स्टेटस के बारे में सोच सकता है, अपनी इमेज के बारे में सोच सकता है, रेपुटेशन के बारे में सोच सकता है, तो सरकार को तो जनाधार दिया हुआ है, सरकार को तो जन ने वोट दिया है, जनता ने वोट दिया है, उसके बाद भी सरकार आम जन की चिंता न करते हुए जो ठेकेदार है उन लोगों की चिंता कर रही है। शायद उनसे जवाब नहीं लिया जा रहा है, शायद जो चीजें होनी चाहिए थी सिस्टमैटिकल तरीके से, सिस्टम ढीला है, सिस्टम में गड़बड़ी है, लेकिन सरकार इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। चलिए चंद्रमा जी आपके पास आ रही हूँ, सिस्टम में गड़बड़ी है ये तो